हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं जो आजकल हर दूसरे लड़के की परेशानी है और बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बिजनेस को शुरू करें। जो सबसे बड़ा सवाल है ना कि बिजनेस शुरू कैसे करूं, इसका जवाब आपको इतनी सरलता से देने वाला हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना बिजनेस तो शुरू कर ही पाएंगे, लेकिन बिजनेस को शुरू करने के साथ साथ में आप बहुत कुछ सीखने के बाद अपने बिजनेस को बड़ा भी कर पाएंगे। अल्टीमेटली इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको दबा दूं, आपको डीमोटिवेट कर दूं, ये आपको कहूं कि आपने 10 साल से प्लानिंग करे और आप अब तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और ये आपको कहूं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बड़ा ही करना है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा, बहुत आराम से शुरू हो जाएगा, कम पैसे में शुरू हो जाएगा और आप बहुत तेजी से उसको आगे भी ले जा सकते हैं। फटाफट चलते हैं, वीडियो के अंदर सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हर दूसरे लड़के की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि शुरू करूं तो करूं कैसे। करना चाहते हो, बिजनेस की वीडियोस देख रहे हो, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, लेकिन दिमाग में बिजनेस चलता है और सब कुछ सही होने के बावजूद आप बिजनेस कर नहीं पा रहे हो, एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आप सोचते हो कि जॉब छोड़ दूंगा तो परिवार को कौन देखेगा, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन खर्चों को कैसे उठाऊंगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। बस अल्टीमेटली सिर्फ सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि बिजनेस कैसे करूं। बिजनेस करने के लिए आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। बिजनेस करने के लिए सब लोग कहते हैं हिम्मत चाहिए, और आपको डेफिनेटली हिम्मत चाहिए, बट हिम्मत के साथ साथ में आपको इतना पैसा चाहिए कि आपका घर, आपके जो खर्चे हैं वो आराम से चलते रहें। देखो, आपने बिजनेस शुरू करना है तो आप एक चीज समझ लो कि मान लो 1 साल तक आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तब भी आपके घर चलाने में, आपकी जिम्मेदारियों में, आपके खर्चों में कोई कमी ना आए, आपके परिवार पे कोई परेशानी ना आए। सिंपल सी चीज मान लो, अगर आपके घर का खर्चा, बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं रजिस्टर में, आप भी लिखते रहो। आप देख रहे हो कि आपके महीने का खर्चा 12,000 रुपए, तो आप सिंपल सा कर लो, 12,000 को 12 से इंटू कर लिया आपने, तो 1,44,000 के आसपास होगा। अब 1,44,000 के आसपास आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो 1 साल का आपके घर के खर्चे का बजट तो क्लियर हो गया। अब आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस करने की चाहत रखते हो, तो सबसे पहले अपनी सैलरी का कुछ पैसा जोड़ के अपने घर के खर्चे साइड कर दो कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूं तो खर्चे मेरे एज इट इज चलने चाहिए, कोई परेशानी ना है। ये चीज क्लियर हो गई कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद घर से पिंच नहीं आने वाला, घर से प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। 1 साल तक आप फ्री हो। देखो, जॉब अगर आप आज छोड़ते हो, 1 साल तक अपने बिजनेस को देते भी हो, और अगर नहीं भी चलता, आप फेल भी हो जाते हो अल्टीमेटली, तो सीखोगे बहुत कुछ, और जॉब आप 1 साल के बाद भी ज्वाइन कर लोगे, है ना। 1 साल का गैप कोई बड़ी बात नहीं होती, और वो आपके रिज्यूम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं डालता है। मैं आपको सिखाना सिर्फ और समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस करने की चाहत रखते हो, तो अपनी एज को बढ़ाकर, अपने दिमाग को पजल करके, रोज बिजनेसेस की वीडियो देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने से बेहतर है स्टार्ट, एग्जीक्यूट। वो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप करोगे नहीं, आपका दिल शांति से बैठेगा नहीं, आपका दिमाग शांति से बैठेगा नहीं। आप रोज परेशान रहोगे, रोज आप पजल होगे। तो इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है, या तो फेल या तो पास, कर डालो। तो आपको करना क्या, आपने 1 साल की सैलरी को जोड़ के अपने घर के खर्चे साइड करें। उसके बाद आपको दिमाग लगाना है किसी एक बिजनेस की तरफ, पजल नहीं होना। बहुत सारे लोगों को सोचता हूं, सुनता हूं उनकी बातें, तो उनका होता है भैया मुझे ये बिजनेस भी अच्छा लगता है, मुझे ये बिजनेस भी अच्छा लगता है, मुझे वो बिजनेस भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये कर लूं, मुझे लगता है वो कर लूं। ये जो कंफ्यूजन है ये हटा दो पहले तो। ये कंफ्यूजन बच्चों में होता है। ये कंफ्यूजन बच्चों में तब होता है जब वो चॉकलेट खरीदते हैं कि ये वाली खरीदूं या वो वाली खरीदूं या ये वाली खरीदूं, क्योंकि वहां नुकसान नहीं हो रहा। यहां पर आप पैसा लगाने वाले हो और बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हो। उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और किसी एक रास्ते पर जाना पड़ता है। आप अलग अलग रास्तों पर जाकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपको एक रास्ता, एक पाथ चुनना पड़ेगा। तो आपने कोई भी बिजनेस चूज कर लिया, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। मैं हमेशा कहता हूं शुरुआत छोटे से करो, तो कम से कम पैसा लगाकर शुरू करो। आपको अपना रेस्टोरेंट खोलना है, पर आप स्टार्ट करो एक रोड साइड कार्ट से। और जिनको ये बात लग रही होगी मेरी ऑफेंसिव, या फिर मेरी बात मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हैं या मेरे को गलत बोलना चाहते हैं, आप बेशक बोलो, बट मैं आपको सिर्फ इतनी चीज कहता हूं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कही थी कि छोटे बिजनेस को शुरू करना आसान होता है,
मुकाबले बड़े बिजनेस के। छोटे बिजनेस को शुरू करने में कम पैसा लगता है बजाय बड़े बिजनेस को शुरू करने के। छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं चाहिए बजाय बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए। छोटा बिजनेस चलाने में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत रिस्क कम रहता है छोटे बिजनेस में, क्योंकि यहां पर नुकसान के चांसेस कम होते हैं। और अगर गलती से आपका बिजनेस नहीं चलता और नुकसान भी हो जाता है तो 20 से 25 हजार में शुरू करा, 20 से 25 हजार ही जाएगा। 20 से 25 लाख लगाया और नहीं चल पाया तो आपकी आधी लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, छोटा रेस्टोरेंट या कार्ट खोलने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए लाख, 1.5 लाख, 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसलिए शुरुआत ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल बट थिंक बिग। तो बड़ा सोचो, शुरुआत छोटे से करो और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ। तो आपने देखा होगा ना, आजकल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, और उसके बाद छोटा सा रेडी लगाते हैं। रेडी लगाने के बाद उसमें कड़ी चावल, राजमा चावल कुछ कुछ बेच रहे हैं और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी लुधियाना में एक लड़की थी जिसने बीएससी कर रखी थी और बीएससी करने के बाद उन्होंने फूड स्टॉल लगाया, एक टेबल लगा के बेसिकली हॉट केसेस में राजमा चावल, कड़ी चावल और बूंदी रायता ये सब बेचा और आज उनका अपना रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ग्राहक बनाए, अपनी पहचान बनाई, अपने फूड का टेस्ट लोगों तक पहुंचा दिया और उसके बाद फिर रेस्टोरेंट खोल दिया। तो उनको ये एश्योरिटी मिल गई कि मैं लाखों रुपए लगा रही हूं बट कस्टमर मेरे पास है, तो बिजनेस चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, लाखों रुपए लगा दिए बट कस्टमर्स का बेस पता नहीं है आपको, किस तरीके के कस्टमर आने वाले हैं ये पता नहीं है आपको। तो बिजनेस कैसे करूं, इसका सिंपल सा जवाब है कि बिजनेस छोटे से करो, कम पैसे में करो और अपने घर के खर्चे साइड में करके करो। और उसके बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है, बिजनेस जैसे ही चल रहा है बिजनेस का पैसा बिजनेस पे लगाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कपड़े के बिजनेस की या कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। हर बिजनेस को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो आप सबसे कम से शुरू करने वाला तरीका चूज कर लो, आंख बंद करके। अगर आपको रिस्क फ्री बिजनेस करना है तो देखो, रिस्क तो थोड़ा बहुत सब में रहता है लेकिन कम से करोगे कम रहेगा रिस्क, है ना। और लोन लेकर बिजनेस करने की गलती कभी मत करना अगर आपको बजट नहीं है। जितना बजट है उतने में गर्व से शुरू करो। अगर आपका बजट भैया 40,000 का तो 40,000 में शुरू करो। तो दिमाग में 40,000 में बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है उस पर लगाओ, बजाय 3 लाख 4 लाख में कैसे शुरू करना है। क्योंकि देखो बजट आपका 40,000 है, आप सोच रहे हो 4 लाख लगाने का, तो वो 4 लाख आप कहीं ना कहीं से लोगे और जब लोगे तो आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी और वो टेंशन अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए टेंशन फ्री रहोगे, मस्त रहोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हर बिजनेस को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, तो कम से कम आपको चूज करना है। कोई भी बिजनेस आप देख लो, अब आप जब ये चीज सोचने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर चाय का बिजनेस करना है तो बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकता हूं, रेडी लगा के भी बेच सकता हूं, टेबल लगा के भी बेच सकता हूं। कपड़े का बिजनेस करना है तो बड़ा शोरूम भी खोल सकता हूं, छोटी दुकान भी खोल सकता हूं, या फिर एक छोटा सा टेबल लगाकर भी कपड़े, कंबल बेच सकता हूं, जैकेट्स बेच सकता हूं। कोई भी बिजनेस, जूते का बिजनेस करना है तो भैया बड़े सा शोरूम भी खोल सकता हूं, छोटी दुकान भी खोल सकता हूं, या फिर अपनी खुद की, अगर मेरे पास कार है तो मैं अपनी कार में ही लुधियाना से, दिल्ली से, कहीं से भी माल ला सकता हूं और गाड़ी में ऊपर एक चादर बिछा के जूते रखकर बेचना शुरू कर सकता हूं। कोई भी बिजनेस आप ले लो, हर बिजनेस को करने का एक सस्ता तरीका आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप उससे स्टार्ट करो। देखो जैसे कि हर बिजनेस को शुरू करने के 2 तरीके होते हैं, इसी तरीके से हर काम को करने के और हर किसी की थिंकिंग के 2 तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको बहुत सारे लोग ये जरूर कहेंगे कि यार तू नौकरी छोड़ के बिजनेस करेगा, बर्बाद हो जाएगा, बिजनेस तेरे लिए नहीं है, तेरा दिमाग सही नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, ये सब कहेंगे। लेकिन आपको उस बिजनेस की तैयारी करनी है, रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है और उसके बाद उसको शुरू करना है और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि मैं कर सकता हूं, है ना। देखो अगर आप कार लेकर आओगे, आपने कार खरीदी और लाने के बाद महीने बाद चली और महीने बाद कार का एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो लोग 2 तरीके की बातें करेंगे। एक वो लोग होंगे जो पॉजिटिव कहेंगे कि भैया ये कार आपके लिए लकी है कि आपका इससे एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपको खरोच भी नहीं आई। दूसरे लोग होंगे जो खुद तो नेगेटिव हैं और वो नेगेटिव ही बात करेंगे कि भैया ये कार आपके लिए लकी नहीं है, आपके खरीदे हुए 1 महीना हुआ है और इस कार का एक्सीडेंट हो गया, इस बार तो आप बच गए, अगली बार शायद बच भी ना पाओ, इस कार को बेचो। तो देखो नजरिया अपना अपना है। तो मैं आपके नजरिए की बात कर रहा हूं, मुझे लोगों के नजरिए से कोई मतलब नहीं। अगर आपको धंधा करना है तो आपका नजरिया सही होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लोग तो नेगेटिव नजरिए वाले आपको काम शुरू करने के बाद बहुत मिलेंगे, है ना। और साथ ही में बहुत ऐसे भी मिलेंगे जिनका पॉजिटिव नजरिया है। आपके साथ साथ में पॉजिटिव नजरिए वाले लोग भी आपके साथ आएंगे, आपके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर आपको सपोर्ट करेंगे। और ये तब होगा जब आप घर से निकल के काम करना शुरू करोगे। अगर आप घर पे बैठे बैठे, सोफे पे बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि जब मैं धंधा करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये कभी नहीं हो पाएगा जब तक आप एक
एक्शन नहीं लोगे, एग्जीक्यूशन आप नहीं लाओगे अपने अंदर। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये सारी बातें आपने सुन ली, सुनने में अच्छी लग गई है, आप मोटिवेटेड हो गए, आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं करके ही रहूंगा। जब आपने इतना सोच लेना कि मैं करके ही रहूंगा, सो अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी मुझे मानते हो या मेरी वीडियोस देखते हो और मुझसे थोड़ा सा भी अपने भाई की तरह प्यार करते हो, तो आप एक काम जरूर करना, अपने बिजनेस के लिए एक सेपरेट बुक ले आओ, नोटबुक ले आओ, और नोटबुक में अपने ईश्वर का, अपने भगवान का नाम ऊपर लिख के अपनी रिसर्च लिख कर नोट करना शुरू कर दो। ऑनलाइन ऑफलाइन रिसर्च करते रहो, लिखते रहो, है ना। मेन्यू क्या रखना है आप लिखो, और देखो लिखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ खरीद लाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बिजनेस में मैं रैप्स रखने वाला हूँ, सैंडविचेस रखने वाला हूँ, तो ग्रिलर खरीद लाओ। मार्केट जाओ, एक ग्रिलर खरीद के लाओ, और ग्रिलर लाके सैंडविच ब्रेड लाओ और सैंडविच बनाओ। देखो पजल होके बिजनेस नहीं करना, हमें परेशान होके, हमें मजबूर होके बिजनेस नहीं करना। देखो जब हालातों से मजबूर होके बिजनेस करते हैं ना, तो दिक्कत आती है। खुद के डिसीजन से जब हम बिजनेस करते हैं ना, खुशी से, तो बिजनेस चलता है। सो फिर आपने सैंडविच ग्रिलर ले आओ, सैंडविच बनाओ, रैप्स बनाओ, घर पे बैठो अपनी शाम की चाय के साथ, सोफे पे बैठ के खाओ, अपनी फैमिली वालों को खिलाओ और उनसे फीडबैक लो कैसा बना है। बहुत सिंपल है सैंडविच बनाना, रैप्स बनाना। आप 17-18 रुपए में बनाकर सैंडविच, एक बेस्ट क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का सैंडविच बना लोगे और वो आप 50 रुपए का आराम से बेच सकते हो, है ना। रैप आप बना लोगे, 20-22 रुपए का रैप आपको बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप 70-80 रुपए का बेच सकते हो। पनीर वाला है तो आप उसको 100 रुपए का भी बेच सकते हो, जगह के अकॉर्डिंग होता है ना। अगर आप किसी सिंपल जगह में बेच रहे हो, सिंपल कस्टमर्स को बेच रहे हो, तो आप 60 रुपए का रैप बेचो, आपका यूं बिकेगा। तो रोल और रैप दोनों अलग चीजें, ध्यान रखना। रोल होता है, रैप को हम ग्रिल करते हैं। बहुत सारे लोग रोल और रैप में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हो तो पहले बनाओ, बनाकर देखो, घर पर खाओ, और उसके बाद फिर सड़क पे उतर जाओ और आप धंधा करके पैसा कमाओ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे, उन लोगों का साथ छोड़ दो। जो लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके साथ रहो और उनसे अच्छी एडवाइस लेकर आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरी वीडियोस देखो, और कोई फूड बिजनेस के चैनल हैं, फूड जो मेकिंग की वीडियोस बनाते हैं, उनको सब्सक्राइब करके उनसे देखो, उनसे सीखो। बहुत सिंपल है आजकल कोई भी चीज़ को सीख कर आप शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।